अगर आप सीयूटी यूजी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रेडी करने हैं, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के काउंसलिंग तक, यानी कि एडमिशन लेने तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके बारे में बताने वाले इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताते हैं। तो आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम में, घर बैठ करके। कोर्सेज के फीचर्स आप इधर देख सकते हो, डेमो क्लासेस भी आपको हमारे जो है एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर बगल में आपको नीचे यहाँ पे नंबर भी दिख रहा है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप जानते ही हो कि एप्लीकेशन लगभग फरवरी के महीने में आ जाएगा, आपका लास्ट डेट जो है मार्च रहेगा, एडमिट कार्ड आपके अप्रैल के महीने में लगभग आने वाला है, एग्जाम आपका जो है मई में होगा, तो और यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो जून के महीने में। ये कई बार मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। रजिस्ट्रेशन होता है पहला पड़ाव, आप जानते ही हो सीयूटी के एग्जाम देने के लिए पहला पड़ाव है रजिस्ट्रेशन करना। तो रजिस्ट्रेशन जब ये आउट होगा, जैसे फॉर्म जब आउट होगा तो उस टाइम पे आपको क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड या फिर कोई वैलिड आईडी चाहिए, मान लो पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये सब आप यहां पे दे सकते हो। तो आधार कार्ड के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि आधार कार्ड आपको अपडेट जरूर करवा लेना है। क्या करना है, अपडेट करवा लेना है। अगर आपके जो 10th का मार्कशीट है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, आपके आधार पे कुछ और लिखा हुआ है, तो आप इसको जरूर अपडेट करवा लीजिएगा। और अगर मान लो कि पहले कहीं और रहते थे आप, तो जहां पर रहते होगे वहां पर आधार कार्ड वहां का एड्रेस लिखा होगा, लेकिन अभी मान लो कहीं और रहने लगे हो, वहां से काफी दूर कहीं और किसी और शहर में रहने लगे हो और अभी वहीं रहने वाले हो परमानेंट, तो आप क्या कर सकते हो कि अपना एड्रेस है उसको भी सुधरवा लीजिएगा, उसको भी अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो इसी एड्रेस के आधार पर दिया जाएगा। इस बार एनटीए ने साफ साफ कहा है कि इस बार जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है एग्जामिनेशन सेंटर, वो आधार में जो एड्रेस लिखा हुआ है उसी के आसपास यहाँ पे दिया जाएगा, उसी शहर में आपको जो है दिया जाएगा। तो अगर आप कहीं और अभी रहने लगे हो लेकिन एड्रेस कहीं और का है, तो आप उसको जरूर से अपडेट करवा लीजिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे समस्या ना हो। क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास 12th का मार्कशीट आपको लगेगा, एडमिट कार्ड आपको, एडमिट कार्ड यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि अभी एडमिट कार्ड आएगा कहाँ से, ठीक है, ये अभी यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं लगेगा, इसको जो है हटा देना यहाँ से, एडमिट कार्ड नहीं लगेगा। फोटो लगेगा आपका 10 से 200 KB के बीच में एक फोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, अगर आप जो है कोटा क्लेम करना चाहते हो तो कैटेगरी जो भी कैटेगरी है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए। और आप लोग अभी जाकर के सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, जो भी आप बनवाओगे सेंट्रल लेवल का। मान लो जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है मुझे, तो मैं सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं भी बनवा पा रहे हो तो समस्या की बात नहीं है। आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपके पास कम से कम होना चाहिए, मतलब आपके पास मान लो है, पुराना भी है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के समय आप काम चला सकते हो वैसे। लेकिन हाँ, जब आप काउंसलिंग करवाने जाओगे तो कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसका मांगा जाता है, कहा जाए कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको सबमिट करना है, तो वहाँ पर आपको समस्या हो सकती है, तो आपको नया बनवाना ही पड़ेगा। तो मतलब जनरली ऐसा हो जाता है, कई जगह नहीं मांगा जाता है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में पुराना से काम चल जाता है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में नया मांगा जाता है। तो अभी आप बनवा लीजिए। अगर मान लो कि 2026 में कोई यूनिवर्सिटी जो है मांगती है कि नहीं नया फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, तो आप उसको अपडेट करवा लीजिएगा, बहुत टाइम नहीं लगता है, 10 दिन में वो बन जाता है, तो कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अभी क्या कर सकते हो, तो अभी आप सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट एक बनवा लो कम से कम, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप बनवा सकते हो। 10 दिन लगेगा, आराम से जाकर के अभी बात कर ले तहसील पे, जहां भी बनता है आपके, तो वहां पे जाकर के बात करके, और सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना है। जो भी बनवाओगे सेंट्रल लेवल का बनवाना, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आप जो है आप चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो वहां पे सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर यहाँ पर जो है ये जो है ओबीसी एनसीएल ये सब भी चाहिए सर्टिफिकेट, ये जो एक्टिव ईमेल चाहिए आपको, मोबाइल नंबर ये तो होगा ही, और एबीसी आईडी भी बनवा सकते हो, ये भी जरूरत पड़ती है कई जगह, तो काउंसलिंग के टाइम पे भी जरूरत पड़ सकता है। और एबीसी आईडी जो है आप जैसे आधार की जगह पे आप एबीसी आईडी से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो ये रहा एबीसी आईडी भी बनवा लीजिएगा। अब देखें यहाँ पर कि कैसे बनवाना है, तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ से बन जाएगा। एक होता है डिजी लॉकर करके एक एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर से, और उसी पे जाकर के बन जाता है आराम से, कोई समस्या नहीं है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑन एग्जाम डे, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन क्या क्या लगेगा, तो सीयूटी का एडमिट कार्ड लगेगा, जो कि प्रिंट करवा करके आपको वहाँ पे लेके जाना होता है। वैलिड फोटो आईडी लगता है, तो आप जैसे आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट ये सब ले जा सकते हो। और ये जो है
है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको ये सर्टिफिकेट ले जाना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको ले जाना पड़ सकता है इफ़ एनटीए अगर कहती है तब। मेनली इसमें एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड जरूरी है, और आधार कार्ड, ये दोनों लेकर के जाना होता है। देन बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग, मतलब क्या है कि अब आप एग्जाम दे लिए हो, एग्जाम देने के बाद अब आपको एडमिशन लेने जाना है। तो सपोज करो आप एग्जाम दे लिए, आपके पास स्कोर कार्ड आ गया, सब आपके पास है, अब आप जा रहे हो बीएचयू में, मान लो, ठीक है। तो बीएचयू में आप गए, वहां पे काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया में क्या होगा कि आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर स्कोर कार्ड मांगा जाएगा आपसे सीयूईटी का, आपसे जो है एडमिशन जो होगा उसका फी रिसिप्ट आपको चाहिए होगा, ठीक है। फी रिसिप्ट आपको रखना है। ये हालांकि ये कब लगेगा, ये जब तब लगेगा जब यहाँ पे आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाओगे, ठीक है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए एक बार बुलाया जाता है वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे ये सब लेकर के जाना होता है। जब आप शुरुआत में देखोगे, मतलब ऑनलाइन जब होता है, तो वहाँ पे स्कोर कार्ड, 10-12 का मार्कशीट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे अगर आप कोटा से बिलोंग करते हो तब, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब आपको यहाँ पर अपलोड करवाया जाएगा जब आप काउंसलिंग करवाओगे, ठीक है। तो ये काउंसलिंग के समय का है, जब आप ऑनलाइन करवाओगे। ऑनलाइन जब ये हो जाएगा, फिर आपका जो है कट ऑफ आएगा। तो कट ऑफ में अगर आप मीट करते हो कट ऑफ, तो यहाँ पे आपको सीट अलॉट हो जाएगा। तो सीट अलॉटमेंट के बाद आप यहाँ पे फी पेमेंट करते हो। तो ये फी पेमेंट जो होगा आपका, उसका रिसिप्ट आपको रखना होता है, ताकि जब ऑफलाइन आप जाओगे यहाँ पे बीएचयू में आप काउंसलिंग करवाने, तो उस दिन आपको ये दिखाना होता है। वैसे ऑफलाइन काउंसलिंग में सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल दिखाने होते हैं, मतलब 10th का अगर मार्कशीट है तो वो ओरिजिनल मांगा जाएगा, 12th का मार्कशीट वो भी ओरिजिनल मांगा जाएगा। तो वहाँ पे दिखाना होता है, जमा नहीं होगा। जमा तो आपको करना होगा, तो उसका जो फोटो कॉपी होता है वो जमा करना होता है, लेकिन ओरिजिनल आपके साथ होना चाहिए। ओके, तो ये सब हो गया, और फी पेमेंट ये सब लेकर के जाना होता है आपको। तो ये पूरा बता दिया हमने। यहाँ पर क्या क्या बताया आपको कि डॉक्यूमेंट आपको, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय क्या क्या चाहिए, एग्जाम के दिन पे क्या चाहिए, और यहाँ पर एग्जाम के बाद यानी कि काउंसलिंग के टाइप पे क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, और आधार कार्ड अभी आप सुधरवा लीजिए। ये 2 काम कर लीजिए। जो क्लास 10th के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वही आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए। एड्रेस कहीं और पलायन कर गए हो, कहीं और रह रहे हो, अभी किसी और शहर में चले गए हो, तो वहाँ का एड्रेस आप डलवा लो, ताकि उसके आसपास आपका सेंटर मिले। और ये जो बताया अभी यहाँ पर, ये सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। आपको जो है पता होना चाहिए ये सब। कई बच्चों को पता नहीं होता है, कई बच्चे गांव से आते हैं, ठीक है, बहुत रूरल एरिया से आते हैं, कई बच्चों को नहीं पता होता है। तो अगर आप तक ये बात पहुंच रही है हमारी, तो ये आपके काम का है। और ये सारी चीज़ें आप जो है अभी अपने पास बनवा करके रखिए, कम से कम ये सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का। और ये जो है एक और चीज़ जो है, आधार को अपडेट करवा लीजिए। जैसे ये पहले बताया भी था यहाँ पर कि अपने पसंद का आप शहर नहीं चुन पाओगे, तो वही चीज़ है कि भाई अपना अपडेट करवा लीजिए। आधार और 10th सर्टिफिकेट मैच करें, वरना फॉर्म रद्द हो सकता है। दोनों सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमने बताई दी हैं। तो आज के वीडियो में तय रखते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो, तो आप इसके लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीयूटी यूजी की तैयारी घर बैठ करके पूरे ऑनलाइन माध्यम में कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में तय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।